दर दर की ठोकरें हैं अब उसके नसीब में, जो जिंदगी बची है वो बदरंग हो गई। जिसने मेरे रसूल पे उठाई थी उंगलियां, उसके लिए खुदा की ज़मीन तंग हो गई। सारे दरों को छोड़ के, सारे दरों को छोड़ के एक दर पे पढ़ के बैठ, सारे दरों को छोड़ के एक दर पे पढ़ के दे, पानी जरूर निकलेगा एड़ी रगड़ के दे, पानी जरूर निकलेगा। कोई बूजहल, कोई बूजहल मिटा ना पाएगा तुझे, पागल मेरे रसूल का, पागल मेरे रसूल का दामन पकड़ के दे, पागल मेरे रसूल का। बड़ा खूबसूरत जलसा बड़े अच्छे माहौल में सुना जा रहा है। आप लोग सुन रहे हैं, सुनाने वाले दिल से सुना रहे हैं। सुनने को सुनाने को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मोहब्बत का दावा नबी से आज होगा, सुन्नत पर कल क़यामत में खड़े होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर मुझे टटोलना था कि आप कहाँ हैं, पिंडाल के नीचे हैं या ससुराल में, पता चल रहा है। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है, नबी ने पूरी जिंदगी आजान नहीं दी मस्जिद में, दूसरे से दिलाया, क्या मतलब है, क्या राज है? पूरी जिंदगी मस्जिद में आजान नहीं दी है लेकिन दूसरे से दिलाया है, ये मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल है, सहाबी सो रहे हैं मस्जिद में, खुद से नहीं जगाया, सहाबी से कहा कि तुम जगाओ, इसका राज क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल है, नबी के सामने 2 सहाबी गुजर रहे हैं और कहा कि ये मेरी बीवी है, अब आगे जहां जाना है चले जाओ, क्या मतलब था? ये 3 सवाल हैं, सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मेरा पहला सवाल था कि नबी ने पूरी जिंदगी मस्जिद की आजान नहीं दी है, क्यों? अल्लाह के इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। आजान में हय्या अल सलाह आती है, आजान में हय्या अल फलाह आता है। अगर नबी आजान देते तो कहते हय्या अल सलाह, उसके बाद लोग नहीं आते तो गुनहगार हो जाते, इसलिए अपने उम्मती को गुनहगार होने नहीं दिया, दूसरे से आजान दिलवाई। दूसरी बात सुनिए ध्यान से, सो रहे हैं मस्जिद में सहाबी, सहाबी से कहा कि तुम जगाओ। हजरत अली ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, नेकी में आप जल्दी करते हो, ये क्या बात है कि आपने नहीं जगाया? दूसरे से कहा कि जगाओ। का सोने वाला जब जागता है बड़बड़ाता है, अगर मैं जगाता अपने उम्मती को बड़बड़ाता, नबी की शान में बेअदबी हो जाती, इसलिए तुमसे कहा कि तुम जगाओ। 2 सहाबी सामने गुजर रहे हैं, आपने फरमाया कि देखो यहां आओ, ये जो सामने औरत है ये मेरी बीवी है, मैं इसका शौहर हूं, अब आगे जाओ, जहां जाना है। वो मुंह पर हाथ रख करके बैठ बोलने लगे कि या रसूल अल्लाह, कैसी बात, आपके ताल्लुक से हम लोगों का गुमान गलत हो सकता है? कि तुम इंसान हो, आगे चलते शैतान तुम्हारे दिल में ये बात डालता कि नबी किस अजनबी से बात कर रहे थे, तुम्हारा ईमान खतरे में पड़ जाता। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अपनी आंख पर कम, दूसरे के कान पर ज्यादा भरोसा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर यहाँ 2 4 5 आदमी फिसल रहे हैं,
नबी आते रहे आखिर में नबियों के इमाम आए, नबी आते रहे आखिर में नबियों के इमाम आए। वो दुनिया में खुदा का आखिरी पैगाम ले आए, झुकाने आए बंदों की जबी अल्लाह के दर पर, सिखाने आदमी को आदमी का एहतराम आए। वो आए जब तो वो आए जब तो अजमत बढ़ गई दुनिया में इंसान की। वो आए जब तो बंदों को फरिश्तों के सलाम आए, वो आए जब तो बंदों को फरिश्तों के सलाम आए। तेजी से आपका जलसा जा रहा है, मैं चाह रहा हूं कि आपका जलसा बासी ना हो जाए, हौसले के साथ जवान रहे, सुना जाए। मुस्लिम पर सल्लल्लाहु को सामने रखिए, यक्सा सिविल कोड को सामने रखिए। मेरा 3 मिनट का जलसा है, सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हमारे हिंदुस्तानी कानून दुनिया के तमाम कानून से बढ़कर के मुसलमानों का कानून। चीफ जस्टिस थे, उसका नाम था VR कृष्णा। उन्होंने 1972 में कहा मुसलमानों ने मर्दों को भी बराबर कर दिया, औरत को भी बराबर कर दिया, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं किया। उनसे पूछा कि आप हिंदू होकर के मुसलमान की तरफदारी कर रहे हो, चीफ जस्टिस होकर के, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होकर के मुसलमानों की तरफदारी करते हो? 1972 में उन्होंने कहा अगर कोई मर्द बीवी से परेशान है, उसे इस्लाम ने कहा तलाक दे दो। अगर कोई औरत शौहर से परेशान है, उससे कहा खुला ले लो। इस पर भी जुल्म नहीं किया, उस पर भी जुल्म नहीं। गुरु ग्वालकर थे, RSS के संचालक, उन्होंने कहा कि ये मुल्क है, ये तरक्की करेगा कब? जब मुसलमानों को अपने मजहब पर चलने की आजादी होगी, हिंदुओं को अपने मजहब पर चलने की आजादी होगी। जिस दिन ये आजादी खत्म हो गई, उस दिन हिंदुस्तान की मौत होगी, किसी और की मौत नहीं। एक बात और सुनाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मुस्लिम पर सल्लल्लाहु के मुताबिक क्या है कि ईसाई से शादी करे, हिंदू से शादी करे, मुसलमान से शादी करे। यक्सा सिविल कोड जब आएगा तो मुसलमान हिंदू से शादी करेगा, हिंदू मुसलमान से शादी करेगा। और 72 फसाद हुए हैं हिंदू मुसलमान के शादी के नतीजे में। आगे 73 फसाद होंगे यक्सा सिविल कोड की वजह से। नया फरमान जारी कर रहा है, तमाशा फिर मदारी कर रहा है। नया फरमान जारी कर रहा है, तमाशा फिर मदारी कर रहा है। चुभोएगा वो अपना खूनी पंजा, अभी वो आहोजारी कर रहा है। फजा में जहर भी घोलेगा एक दिन, अभी वो हुस्न कारी कर रहा है। मिटाएगा निशान वादियों का, अभी वो चांद मारी कर रहा है। अभी वो चांद मारी कर रहा है। कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से आपके दिल को मैं मजबूत करने के लिए जा रहा हूं। अगर हम मुस्लिम पर्सनल्लाह पर 100% अमल करेंगे, दुनिया की कोई ताकत मुस्लिम पर्सनल्लाह को खत्म नहीं कर सकती है। हाथ उठा करके हमें वादा दीजिए, जुमा को रमजान को मुस्लिम पर्सनल्लाह आबाद होगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जुमा रमजान आबाद करने से नहीं होगी, फजर में भी आबाद करना। 2 पैगाम मेरे निकल गए, अब 2-4 पैगाम सिर्फ रह गए। आप जितना अच्छा सुनने, मेरा दिल खुश हो गया। इतने भारी भारी एटम बम शायरों को सुनने के बाद मजाल नहीं है किसी मुकर्रिर को सुना जाए। लोग 9-11 हो जाते हैं, लेकिन ये जलसा इतना खूबसूरत है और इतने खुलूस वाले लोग हैं
कि अपने हर मेहमान को रुसवा होने नहीं दे रहे। दुआ करता हूं अल्लाह आपको महशर में रुसवा ना फरमाए। यहां से लेकर के वहां तक सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। एक बेटी है, 5 जुल्म हो रहा है। अल्लाह के रसूल ने कहा बेटी से नफरत मत करो, मैं भी बेटी का बाप। 10 बेटी हो गई, अल्लाह से कहता अल्लाह बस करो, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। अब बद्दुआ कर रहा है कि 10 बेटी हलाक हो जाए। सहाबी ने कहा करे बद्दुआ क्यों कर रहे हो, ये रहमत है, इसको रोजी देने वाले तुम नहीं हो। अल्लाह। 2 बेटी के बाद तीसरी बेटी पैदा हो गई, घर छोड़ करके भाग गई। लोगों ने कहा क्यों घर छोड़ करके भाग गए? कहा कि मेरी बीवी बेटी पर बेटी ही पैदा कर रही है। अब बीवी बेचारी अफसोस से कहती है कि मेरा क्या कसूर है, अल्लाह जो देता है वही मुझे लेना पड़ता है। भागा हुआ शोहर वापिस आ गया। पहले प्रचार होता था हम 2 हमारे 2, उसके बाद अब प्रचार होने लगा हम 2 हमारे 1, और आगे क्या होगा हम 2 हमारा कोई नहीं। तीसरी बात सुनिए, लड़की पर 5 जुल्म हो रहा। पहला जुल्म जानते हैं क्या हो रहा? 10 लाख लड़की हिंदुस्तान में 1 साल में मार दी जाती है। आप देखते होंगे ट्रक में लिखा रहता बेटी बचाओ बेटी बचाओ। वजह यही है कि 1 साल में 10 लाख लड़की खत्म, और इसको मारने वाले कोई और नहीं है, माँ बाप। कैसे मारते हैं आपको सुनकर के हैरत होगी। अल्ट्रासाउंड मशीन ने बताया कि पेट में बेटी है, उसको गिरा दिया। गिराने के नतीजे में 10 लाख लड़की 1 साल में हिंदुस्तान में मार दी जाती है। दूसरा सितम दिखाने के लिए जा रहा हूं, हज में जा रहा है, सारी जमीन जायदाद बेटे के नाम कर दिया, बेटा को माला माल बेटी को कंगाल। दूसरा सितम। तीसरा सितम दिखाने के लिए जा रहा हूं, बेटा चला गया स्कूल, बेटी चूल्हे पर, बेटा इल्म से माला माल और बेटी इल्म से महरूम। तीसरा जुल्म। चौथा जुल्म दिखाने के लिए जा रहा हूं, बेटा पैदा हुआ मिठाई बांट रहा है, बेटी पैदा हो गई मुंह लटका करके बैठा हुआ जैसे मुकदमा हार गया। क्या हुआ भाई? लगता है कि पिछले साल माँ ने पैदा किया, इस साल यही बाप पैदा कर। क्यों घबरा रहा है? बेटी पैदा होगी गरीब हो जाएगा, बेटा पैदा होगा मालदार हो जाएगा। दोनों ख्याल गलत। और आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, बेटी पर सितम यह हो रहा है कि बेटी जवान होती है, माँ बाप की नींद हराम होती है कि जवान बेटी का रिश्ता कैसे करेंगे। निकाह को तो तिजारत मुसलमानों ने बना दिया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटा को चाटेंगे बेटी को थूकेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए इसके बावजूद भी हाथ उठा रहे। अगर जन बैठती दुख्तर कोई तकदीर की हेटी, छछंदर से बुरी मालूम होती थी उसे बेटी। गढ़ाइक खोद कर दुख्तर को जिंदा गाड़ देते थे, कोई बिच्छू था दामन में के दामन झाड़ देते थे। निकाह को तिजारत मुसलमानों ने कैसे बनाया, आपको सुनकर के हैरत होगी। बहुत खूबसूरत पैगाम, कुछ याद रहे या ना रहे, इसको याद करके ले जाइए, जलसा कामयाब हो जाएगा। निकाह में सिर्फ 2 ही खर्च है। पहला खर्च है महर देना पड़ेगा, दूसरा खर्च है वलीमा करना पड़ेगा। निकाह का 2 ही खर्च, लेकिन ये खर्च आसमान को पहुंच गया। कैसे, आपको सुनकर के हैरत होगी। मोच को कर्री करने के लिए और अपना सीना और अपना सर ऊंचा करने के लिए, नाम नमूद के लिए लोगों ने इस मामूली खर्च को पहाड़ बना दिया, आसमान तक पहुंचा दिया। आपको सुनकर के हैरत होगी। आपने देवबंद का नाम सुना है? देवबंद मशहूर। अभी आपने किसी ने एक नारा लगाया, मसलके देवबंद जिंदाबाद। उसी देवबंद में आज भी एक हवेली मौजूद है। उस हवेली में हाथी को बांधा जाता है। उसके 2 बड़े बड़े दरवाजे हैं, वो आज भी मौजूद है। जाइए देख करके आइए। वो मुजफ्फर हुसैन साहब की हवेली है। जब उसके बच्चे की शादी हुई तो जानते वलीमा कितने दिन चला? 1 दिन नहीं 7 दिन। और सिर्फ देवबंद के लोग खाना नहीं खा रहे थे,
देवबंद के इलाके के 1000 गांव के लोगों को दावत थी और वलीमा एक दिन नहीं हुआ, 7 दिन हुआ। आज जाकर के उसी हवेली के लोगों को देखिए भीख का कटोरा हाथ में, भीख मांग रहा। दूसरी बात सुनाने के लिए जा रहा हूं, दिल्ली शहर मौजूद है, सब लोग जाते हैं। दिल्ली में वलीमा हुआ, शानदार वलीमा हुआ, पूरी दिल्ली को दावत थी और दावत देने वाला अपने भेष को बदल करके रास्ते पर खड़ा हो गया कि देखें मैंने इतनी बड़ी दावत की है, कौन तारीफ करता है, कैसी तारीफ करता है। एक आदमी से सुनता है यार घी ज्यादा दे दिया था, खाया ही नहीं। दूसरा आदमी बोलता है नमक तेज कर दिया था, नालायक। तीसरा बोला गोश्त था, वो तो चमड़ा था, खींचते खींचते जबड़ा डूब गया। चौथा बोलता है कि मिर्ची इतनी दी है अभी तो पेट लहर रहा और सुबह को जब पखाना होगा तो क्या क्या लहरेगा। उसने उसी वक्त में तौबा किया कि इस वलीमे के पैसे को आइंदा बेटी दामाद को दे दूंगा, किसी को दावत नहीं खिला। मद्रास आपने नाम सुना है, चेन्नई, यहाँ पर निकाह हो रहा था। काजी साहब आए, रजिस्टर लेकर के बैठ गए, लड़का लड़की का नाम लिखा। उसके बाद कहा मेरी एक शर्त है, 3 लाख रुपए जब तक नहीं लूंगा निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। कहा कि काजी साहब हो मौलवी हो, अभी कह रहे थे मुजाहिद साहब के मौलवी और मुर्गा दोनों बराबर। अब जब मौलवी मान लेने पर आए तो मौलवी और मौत दोनों बराबर। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। उस काजी साहब ने कहा कि 3 लाख लूंगा तब निकाह पढ़ाऊंगा। कितने बेशर्म आदमी हो, 3 लाख लेना चाहते हो मौलवी होकर के। तुमने बेशर्मी से 30 लाख रुपए खर्च किया है, मैं भी बेशर्मी से 3 लाख लूंगा तब निकाह पढ़ाऊंगा। जानते हैं हिंदुस्तान भी परेशान, अरब भी परेशान। हिंदुस्तान परेशान है मुतालिबे से, जाहिल से जाहिल लड़का, अंगूठा टेक, छछुंदर है, चमचेरी का तेल बाक्सर में लगा रहा है, 5 लाख उसको नगद चाहिए, बुलेट चाहिए, सामान चाहिए। हलवाई को दुकान नाना जी का पाता है। यहाँ मुतालबे से बेटी वाला परेशान, वहां महर से लड़का वाला परेशान। अरब भी परेशान, हिंदुस्तान भी परेशान। आपको एक फरियाद सुना रहा हूं और हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, ये दुनिया वाले क्या देंगे, ये तो कंगाल है। दुनिया वाले क्या देंगे, देने वाला तो ऊपर बैठा हुआ। आप गरीब पर मेहरबान हो जाइए, ऐसा माला माल करेगा कि 17 नस्ल पर हो जाएगी। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं। बाप किसी से दोस्त से कह रहा मेरी बेटी के ऊपर 8 रिश्ते आए, डिमांड पूरा ना होने की वजह से मैं रिश्ता मुकम्मल नहीं कर सका। बेटी जो पर्दे के पीछे सुन रही थी, उसे अफसोस हुआ कि दुनिया की मनहूस औरत मैं ही हूँ। रात में सोने से पहले चूहे की दवाई को पी लिया, हमेशा के लिए सो गई। समाज जिम्मेदार है कि जवान बेटी, गरीब बेटी खुदकुशी करने पर मजबूर है। निकाह कितना आसान है, आपको सुनकर के हैरत होगी। काजी जरूरी नहीं है, खुतबा जरूरी नहीं है, जुमा का दिन होना जरूरी नहीं है। 2 आदमी मौजूद हो, लड़का लड़की की तरफ से कबूल हो जाए, इजाब हो जाए, निकाह मुकम्मल हो गया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, दूसरे को देख और दिखा करके निकाह करेंगे इंशाअल्लाह। है कुछ लोग बेदार नहीं है, माशाअल्लाह ज्यादा लोग बेदार हैं। और एक वादा कीजिए हाथ उठा करके, ये सही वादा है कि बेटा की शादी फ्री में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। लेने के खुदा असरे दुआ नहीं पाते हैं, खाते हैं हराम लुक़मा, पढ़ते हैं नमाज, करते नहीं परहेज़, दवा खाते हैं। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, हकीकत बहुत कम, दिखावट ज्यादा। कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है, हर एक चीज नकली, मिलावट ज्यादा। तेरी पारसाई की शीशागरी है, दुकान गोया फीकी
सजावट ज्यादा है, इंसानियत भागती आज हमसे कि अखलाक की है गिरावट ज्यादा। जलसा निकल गया। एक पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ औरतों के हवाले से कि आज औरत क्यों भाग रही है, लड़की क्यों भाग रही है। इमारत शरिया की रिपोर्ट है 3 लाख मुसलमान लड़की भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। सुनने के लिए तैयार है? यहाँ से यहाँ तक हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा। 1987 ईस्वी में टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, लोगों ने फैशन में ऐसा असर कबूल किया है कि क्या हिंदू क्या मुसलमान सब हम्माम में नंगे नजर आए। अमेरिका में बहस हुई, औरत को सदर होना चाहिए या मुल्क का सदर मर्द को होना चाहिए। 31% लोगों ने वोट दिया कि मुल्क का सदर औरत को होना चाहिए, मर्द को नहीं होना चाहिए। और इससे भी बड़ी हैरत की बात सुनिए, जमाना कितना बिगड़ चुका, कितना आवारा हो चुका है। 8% लोगों ने सिर्फ वोट दिया कि औरत से बेहतर मुल्क का सदर मर्द को होना चाहिए। और ये झारखंड है, झारखंड की राजधानी रांची है और रांची में पागल खाना जरूर है। और ध्यान में रखिएगा 49% लोगों ने इस पर वोट किया कि औरत मर्द में कोई फर्क नहीं है। बेंगलोर है, कारपोरेशन का इलेक्शन हुआ, मुमताज बेगम हार गई 1996 में। उसने जाकर के कोर्ट में केस किया कि मैं आलिम की वजह से हार गई, आलिम के फतवे की वजह से हार गई। मेरे खून को उस वक्त सुकून नहीं मिलेगा, मेरे दिल को उस वक्त सुकून नहीं मिलेगा जब तक उस आलिम का 1 लाख का जुर्माना ना हो जाए, वो आलिम जेल न चला जाए। इससे भी बड़ी हैरत की बात यह है, जब औरत घर में होती है तो रानी होती है, जब औरत घर से बाहर जाती है तो मुर्गी के बराबर हो जाती है। 1966 ईस्वी में अमेरिका के मोरनी ताजिर ने ऐलान किया, एक खूबसूरत लड़की हमको चाहिए जो अंडे पर बैठेगी। एक खूबसूरत लड़की, हमको जवान लड़की, खूबसूरत लड़की चाहिए, 4 दांत वाली, 18 साल की। वो अंडे पर बैठेगी, $100 इनाम मिलेगा। और अगर अंडे से बच्चा निकालने में कामयाब हो गई तो $1000 मिलेगा। मुफ्ती तकी उस्मानी दामद बरकातहू कहते हैं कि औरत का तमाशा किस तरह हुआ। पहले औरत को खिलौना बनाया, उसके बाद मशीन का उसको पुर्जा बनाया। जब औरत हर जगह खामोश रही, इस्लाम के दामन को छोड़ा तो मुर्गी बना करके अंडे को सेवने के लिए छोड़ दिया। हमारी औरत बिगड़ क्यों रही है? इमारत शरिया ने लिखा, खालिसतुल्लाह रमानी दामद बरकातहू ने लिखा, 3 वजह से हमारी लड़की बिगड़ गई। पहली वजह यह है कि स्क्रीन टच मोबाइल बाप ने हाथ में दे दिया। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। बेटी के हाथ में मोबाइल, किससे बात कर रही है, कहां से आ रही है, कहां जा रही है, बाप को कोई खबर नहीं। सुने घर में बकरी सवासिन बेटी भाग गई। दूसरी गलती मुसलमानों की, मुसलमानों ने निकाह को तिजारत बनाया। मुसलमान गरीब की लड़की गैर के साथ भाग गई। जहां वो लड़की जिम्मेदार है, ये समाज भी गुनहगार है। और तीसरी सबसे बड़ी गलती, आंख बंद करके उस बेटी का दाखिला उस स्कूल में कर दिया जिसमें आवारा लड़के भी पढ़ते हैं। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भाग गई, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। जहां वो बेटी जिम्मेदार है वहां हम भी कसूरवार हैं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, हमारी बेटी ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ेगी जिसमें लड़के पढ़ाई करते। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा। हमारी बेटी के हाथ में मोबाइल होगा, हम उसकी खबर लेंगे कि किससे बात कर रही है। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। रोटी बेटी जब जिद करे तो 50,000 का मोबाइल एप्पल वाला सेट खरीद करके दे देंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। तरक्की की नई राहें जो ज़ेरे आसमान निकली, मियां मस्जिद से निकले और हरम से बीवियां निकली। मुसीबत में भी अब यादें खुदा आती नहीं को, दुआ मुँह से न निकली, पाकिट से अर्ज़ियां निकली। चप्पल है ऊंचे हील और ऊंटनी सी चाल,
लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल, चपल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, कोई औरत नहीं रहे। आधा जलसा मेरे हिस्से का निकल चुका। आप मोहब्बत में सुनने, मुझे भी पता नहीं चल रहा, आपको भी पता नहीं चल रहा। इस मोहब्बत को अल्लाह सलामत रखे। जोश के साथ हाथ उठाइए, सुनने के लिए तैयार है। बिल्कुल सही जा रहा, घबराने की बात नहीं। साथ गलती माफ है, उसके बाद गलती कीजिएगा। मुजाहिद हसन नबी के मुताबिक मुझे जनाजा पढ़ाने में देर नहीं। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। जब बच्चा 9 साल का होता है तो वो बाप का गुलाम होता है। बाप उसे जो खिलाएगा वो खाएगा, जो पहनाएगा वो पहनेगा, जहां बैठाएगा वहां बैठेगा, बाप का गुलाम है। यही बच्चा जब 14 साल का हो जाए तो बाप का वजीर होता है। बाप को मशवरा देता कि ये सही है, वो गलत है, वो गलत है, ये सही है। यही बच्चा जब 14 साल से ऊपर का होता है तो बाप का दोस्त नहीं होता, बाप का दुश्मन भी होता। कैसे? अगर बाप ने इस बेटे को नेकी के रास्ते पर लगा दिया तो ये बाप का दोस्त होगा। अगर बाप ने इसको नेकी के रास्ते पर नहीं लगाया, ये दुनिया का दुश्मन बाप में होगा, पहले अपने बाप का दुश्मन होगा। आज एक ही ख्याल हमारा है जो बहुत खतरनाक है, मेरा बेटा कैसे इतना कमा ले, उतना कमा ले, मेरा बेटा कैसे करोड़पति अरबपति हो जाए। इसके चक्कर में बेटे को दीन की तालीम से दूर रखा। बेटा सब कुछ बन गया, इंसान और मुसलमान नहीं बन सका। बाप के ऊपर मेहरबान नहीं बल्कि मुसल्लत है, ये कसूर बेटे का बाप में बाप का। तीसरी बात सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो खिदमत कीजिए। माँ बाप अगर इंतकाल कर गए तो दुआए मग़फ़िरत कीजिए, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये अजीब लगेगा आपको लेकिन बड़ा अजीब मुताला है, आपके दिल तक पहुंच जाए। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, पेशाब को रोक करके सुनिएगा। नामे आमाल में नौजवान के तराजू को तौला जा रहा है, नेकी भी बराबर, गुनाह भी बराबर। अल्लाह का फैसला आया, ये जन्नत में भी नहीं जाएगा, ये जहन्नम में भी नहीं जाएगा। इतनी ही देर में फरिश्ता एक पर्ची लेकर के आया और गुनाह के पल्ले में डाल दिया, वो पल्ला झुक गया। फैसला हुआ कि अब ये जहन्नम में जाएगा, जन्नत में नहीं जाएगा। वो पर्चे में क्या था? माँ बाप को गाली दिया था, वो पर्चा बुराई के पल्ले में गया, झुक गया, जहन्नम का फैसला हो गया। अब अल्लाह से ये बंदा हाथ जोड़ करके कहता, मेरे परवरदिगार मुझे जहन्नम में भेजना है, भेज दो, लेकिन मेरे माँ बाप जन्नत में नहीं है, जहन्नम में है। मेरे बदले मेरे माँ बाप को जहन्नम से निकाल दो। खुदा मुस्कुराता है कि दुनिया में तो नाफरमान था और आखिरत में माँ बाप का तरफदार है, चलो माँ बाप का हाथ पकड़ करके जन्नत में चले जाओ। हाथ उठा करके वादा कीजिए, शादी से पहले माँ बाप पर, शादी के बाद सास ससुर पर मेहरबान होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए कितने मजनू हाथ उठा, फैसला कर लीजिए। रांची बगल में हम हाफ पागल हैं, ये कौन है? मुसीबत में भली रह के भला बनता है, सोहबत में बुरी रह के बुरा बनता है, सोहबत में भली रह के भला बनता है। माँ बाप का करता है अदब जो बच्चा, वो बच्चा बड़ा होके बड़ा बनता है, वो बच्चा बड़ा होके बड़ा बनता है। इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है। इल्म अल्लाह कर दे उसे तौफीक भी दे, वरना ये वो है कि शैतान बना देता है, वरना ये है कि शैतान बना देता है।
प्यारा जलसा बच्चे के हवाले से दिल से दुआ करता हूँ, कबूलियत की घड़ी है। अल्लाह आपके बच्चे के मुस्तकबिल को रोशन फरमाए। माँ बाप का कितना बड़ा किरदार होता है, ध्यान से सुनिएगा इसको ध्यान से। माँ बाप से बढ़ करके औलाद से मोहब्बत करने वाली जात दुनिया में कोई नहीं है। किसी को किसी से मोहब्बत हो जाए, लेकिन माँ बाप को जितनी औलाद से मोहब्बत होती है किसी को किसी से नहीं होती। जब तक बच्चा बड़ा ना हो जाए माँ उसकी खिदमत करती रहती है। गोद में बच्चा है, माँ के मुंह पर जोर से तमाचा मारा, उस माँ की मोहब्बत देखिए, खता पर अता करती है, उसको बोसा दे लेती है। लेकिन तीन बहुत बड़ी गलती माँ की है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। उसकी मासूमियत है, उसका भोलापन है कि बच्चे माँ को मारते हैं, माँ को बच्चे से औलाद से बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है। लेकिन तीन बहुत जबरदस्त गलती करती है। गोद में बच्चा है, माँ कह रही है ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है, ये मेरे हाथ की लाठी है। ये जुमला दोनों एतबार से गलत है। कोई किसी का सहारा नहीं, सबसे बड़ा सहारा अल्लाह है। माँ का भोलापन देखिए, बच्चे ने सताया, झट से बददुआ कर दिया कि तू पैदा होता ही नहीं, पैदा होते ही मर जाता। माँ अगर थप्पड़ लगा देती तो दुनिया में उसको सजा मिलती, दुनिया बर्बाद होती। बददुआ कर दिया, दीन दुनिया दोनों बर्बाद। तीसरी गलती दिखाने के लिए जा रहा हूं, माँ कितनी बड़ी जबरदस्त गलती करती है कि जब बच्चा सताता है तो माँ कहती है कि घर से निकाल दूंगी। जब बच्चा सताता है तो माँ कहती है बाप को आने दो, शिकायत करूंगी। तीन नुकसान उठाने पड़ते हैं। ये जुमला कभी नहीं माँ को निकालना चाहिए। बाप को कभी धमकी नहीं देना चाहिए बच्चे को। बच्चे को धमकी देने से माँ बाप को तीन नुकसान होते हैं। पहला नुकसान ये होता है कि बच्चा समझता है कि ये माँ मेरी बेरहम है, ये बाप मेरा जालिम है। दूसरा नुकसान ये होता है कि माँ बाप को बच्चे अपनी निगाह से गिरा देते हैं। तीसरा नुकसान ये होता है कि जैसे ही घर से बाहर बाप निकलता है बच्चा हाथ से बेहाथ हो जाता है। वीडियो गेम देख रहा था बच्चा, माँ आई, मोबाइल छीन लिया, रोने लगा, फिर दे दिया, फिर छीन लिया, फिर रोने लगा, फिर छीन लिया, फिर रोने लगा। माँ ने प्यार से बेटे को समझाया कि बेटा मोबाइल देख रहे हो, उसमें गेम खेल रहे हो, उसमें गाने की आवाज है, शैतान खुश होता है, रहमान नाराज होता है। फैसला तुम्हारे हाथ में है कि खुदा को खुश करोगे या रहमान को खुश करोगे। बच्चा हाथ से छोड़ दिया मोबाइल। हाथ उठा करके वादा कीजिए, रोते बच्चे को मोबाइल दे करके हंसाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सो जा मेरी, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हिर्स व हवस के जाल, आँख के तारे, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। होके जवाबा दिल की खेती को कर दे बर्बाद। दुनिया में भी शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के हो तेरा इक़बाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। सिर्फ 10 मिनट का मेरे हिस्से का पैगाम है, जोश के साथ सुनने के लिए तैयार है? हो हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानों के हवाले से पैगाम है, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। भूल से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइए, आप लोग दोबारा जवान होने वाले हैं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान। आपके घर में अंडा है, कच्चा अंडा, उसको तोड़िए और गिलास में डालिए, उस गिलास को शराब से भर दीजिए। अंडा ऐसे टाइट हो जाएगा जैसे आग पर उबला हुआ। आप अकलमंद आदमी हैं, अपनी आंख खोलो, आंख से पट्टी हटाओ। गिलास की गिलास शराब जब अंदर जाएगी तो अंदर का क्या हाल है? गोश्त का टुकड़ा आपके पास होगा, अभी बकरीद का गोश्त फ्रिज में आपने रखा है, गोश्त का टुकड़ा,
एक टुकड़ा पानी की बोतल में रखिए, बिसलरी पानी की बोतल में, और दूसरा टुकड़ा शराब की बोतल में रखिए। 3 दिन के लिए आप छोड़ दीजिए। तजर्बा बता रहा हूं, मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं। पानी की बोतल में आपने गोश्त का टुकड़ा रखा, 3 दिन के लिए आपने छोड़ दिया। शराब की बोतल में आपने 3 दिन के लिए गोश्त का टुकड़ा रखा है। उसके बाद देखिए, जो गोश्त का टुकड़ा पानी की बोतल में था वो असली हालत में रहेगा, उसका रंग नहीं बदलेगा। जिस टुकड़े को आपने शराब की बोतल में रखा है वो चर्बी की तरफ पीला पड़ जाएगा। तीसरी बात सुनिए, आप किसान आदमी, अभी बारिश हो रही है, रोपा करने के लिए लोगों ने तैयारी कर लिया। बारिश का टाइम है, रोपा का टाइम है। जब धान के खेत में घास बढ़ती है तो हम पीठ पर मशीन रखते हैं, उस पर स्प्रे करते हैं, वो घास जल जाती है। मशीन के अंदर दवाई होती है, पानी होता है, दोनों को मिलाकर स्प्रे करते हैं। आप किसान आदमी हैं, पीठ पर मशीन रखिए, 99 बूंद उसमें पानी की डालिए, सिर्फ 1 बूंद उसमें शराब की डालिए। 10 रोज फूल पर स्प्रे कीजिए, वो फूल मुरझा जाएगा। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अंदर के फूल का क्या हाल होगा। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कह रहा हूं, 1 साल के लिए शराब छोड़ दीजिए, 10 साल के बराबर अल्लाह आपको तरक्की देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, दारू नहीं पिएंगे इंशाअल्लाह। कोई पिलाएगा, छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक अब्दुल रशीद नाम का मुंशी था, चपरासी था। उससे मालिक ने कहा कि तू दारू पीने की वजह से चपरासी है, अगर तू दारू छोड़ देता तो तेरा रुतबा बुलंद हो जाता, तू डायरेक्टर बन जाता। उसका जवाब सुनिए, उस शराबी का जवाब सुनिए। वो कहता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं जब दारू नहीं पीता हूं तो अपने को चपरासी समझता हूं, जब दारू पी लेता हूं सर पर नशा आता तो अपने को प्राइम मिनिस्टर समझता हूं। देखो क्या जो अक्ल खरीदी की है खोटी, इसने अच्छे अच्छों से छीनी है रोटी, इसने अच्छे अच्छों से छीनी है रोटी, इसने मस्तों पे शराब का है मस्ती लाई, पतलून को कर दिया लंगोटी, इसने पतलून को कर दिया। बस 2 पैगाम 5 मिनट के सुनने के लिए तैयार है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मकतब में बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है, 15 पारे हुए। स्कूल के मास्टर ने माँ बाप को बुलाया, कहा कि तुम्हारा बच्चा 2 साल से स्कूल में नहीं आ रहा। कहा कि 2 साल से मदरसे में पढ़ रहा, 15 पारे हुए हैं, 15 पारा और करेगा, उसके बाद स्कूल चला जाएगा। अरे बेवकूफ आदमी, कुरान के चक्कर में रहोगे 2 साल बर्बाद हुए, कुरान मुकम्मल करने के चक्कर में रहोगे 4 साल बर्बाद हो जाएंगे। आज मुसलमान जूता खा रहा है, क्यों? कुरान छोड़ने की वजह से। दूसरा नमूना, ध्यान से इसको सुनिएगा। आप देखेंगे मस्जिद जाइए, उसमें इमाम का मुसल्ला देखिए, बिल्कुल रेशमी मुसल्ला होता, 1 नहीं 2 नहीं 3 3 नहीं 4, पुराना नया सब। और उसी के पीछे देखिए दूसरा मुसल्ला है, आधा फटा हुआ है, आधा सही है, चिप्पी पर चिप्पी है, पीछे मुक्तदी, आगे इमाम। क्यों भाई? इमाम का रुतबा मुक्तदी से बड़ा, उसका मुसल्ला अच्छा। लेकिन वही मस्जिद के खाने में देख लीजिए, ताक में देख लीजिए, कुरान के नीचे कोई कपड़ा नहीं है। इमाम से बढ़कर के कुरान है, कुरान से बढ़कर के इमाम है। दूसरी बात सुनिए बहुत ध्यान से, मकतब में जब लाइट चली जाती है, उस्ताद के हाथ में पंखा होता है, वो पंखा झूल झूल करके हिलाता रहता है, बच्चे झूल झूल करके पढ़ते रहते हैं, झूम झूम करके पढ़ते रहते हैं। क्या मंजर होता है, उस्ताद को पंखा झेलने में मजा आ रहा, बच्चे को पढ़ने में मजा आ रहा, अजीब मंजर होता है। आ गया बादशाह, बड़ा खुश हुआ कि वाह क्या मुसलमानों के बच्चे, क्या कुरान की तालीम हो रही है, बड़ा खुश हुआ। 10,000 सोने के सिक्के उस्ताद की गोद में डाल दिया। अब ये उस्ताद 1 नंबर का यहूदी था, दुनियादार था। हाथ जोड़ करके कहता, हुजूर कौन सा कारनामा किया है, आपने 10,000 दे दिया। निकल जाओ मेरे मदरसे से, तुमने कुरान के मुकाबले में 10,000 को बड़ा समझा। अरे कुरान के मुकाबले में 10,000 सिक्के कुछ भी नहीं। बर्नाटी शाह अमेरिका का एक अफसाना निकाल, इसमें 2 जुमले बड़े खतरनाक है, आप पढ़ा लिखा मजमा है, समझ जाए।
एक जुमला उसने कहा कि इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है, दूसरा जुमला उसने कहा कि मुसलमान सबसे बुरा। उससे कहा एक रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा। क्या कह रहे हो? एक तरफ तारीफ कर रहे, दूसरी तरफ तौहीन कर रहे, एक तरफ तफसीला कर रहे, दूसरी तरफ तनकीद कर रहे, ये क्या हो रहा? उसने कहा मैं सच कह रहा हूं, मुसलमानों को आसमानी किताब मिली, लेकिन सबसे ज्यादा अमल कुरान पर मुसलमानों का नहीं है। मुसलमान से बुरा कोई नहीं, इस्लाम से अच्छा कोई नहीं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, कुरान को दांत से पकड़ेंगे, मैं वादा करता हूँ अल्लाह आपको इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अखबार रोज पढ़ेंगे कुरान, कभी कभी हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। या इलाही तो हमें मिल कुरान कर दे, या इलाही तो हमें मिल कुरान कर दे, फिर मैं सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। या इलाही तू हमें कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं, उसकी उम्मत को जरा कुरान कर दे। बस आखिरी पैगाम सुना रहा हूं। मैं यहाँ बैठा था, बहुत देर से कारी मुजम्मिल हया सब पढ़ रहे, तो मैं उसी वक्त समझ गया जलसा निकल गया। उसके बाद जलसे का रंग और ज्यादा दुबाला हो गया कि जब 15 मिनट के लिए दिल खैराबादी साहब आए, वो मुझसे कहने लगे कि मैं 15 मिनट से बाहर तो नहीं गया। तो मैंने कहा 15 मिनट से बाहर तो आप नहीं गए, लेकिन आपका इनाम 1500 से बाहर हो गया। जरा ध्यान से सुनिएगा, आखिरी फरमाइश बगल ही में बैठा हुआ था कि वक्त ज्यादा हो गया है, कितनी देर आप बात करेंगे? मैंने कहा आप बता दीजिएगा 1.25 घंटा। मैंने कहा बहुत हो गया, ये मेरी सेहत से भी ओवर हो गया। खैर मेरा आखिरी पैगाम उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान यकजहती के हवाले से कुछ पैगाम हो जाए, दूर दूर हिंदू मुसलमान भी रहते हैं, उसके हवाले से 3 मिनट का पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। राम जी को वनवास हो रहा, माँ जिंदा है, बेटा जवान, बूढ़ी माँ। माँ को पता चल गया तो कोने में रोने लगी कि जवान बेटा चौधरी का चांद महल को छोड़ करके जंगल जाएगा, शेर है, भालू है, चीता है, मेरे बच्चे का क्या होगा? माँ फूट फूट करके रोने लगी। अब आशीर्वाद लेने के लिए जब राम जी गए तो देखा कि माँ रो रही है, तो खुद रोना आ गया। सोचा कि मेरी आंख के आंसू अगर माँ ने देख लिया तो कलेजा फट जाए। फौरन रुमाल निकाला, कपड़े से आंसू पोंछने लगे और हंस करके कहा कि अम्मा तू क्यों रो रही है, मुसीबत चंद दिन की है, उसके बाद राहत ही राहत। माँ ने कहा कि बेटा तेरा कसूर नहीं है, कसूर मेरा है। मैं गरीब के घर में पैदा होती तो अच्छा होता, ये अमीर के घर में पैदा हो गई, ये कुर्सी का झगड़ा हो गया, इस झगड़े ने तुम्हें घर से निकाल दिया है 14 साल के लिए। बेटा ये मेरा कसूर है, तुम्हारा कसूर नहीं है। समझ गए कि माँ बेताब हो रही है, माँ के दिल को मजबूत करना है, सब्र का दामन हाथ में थामना है। तो राम जी ने कहा कि अम्मा एक मिसाल सुन लो, जो फूल घर में खिलता है जब वो मुरझा जाता है तो घर वाले मायूस हो जाते हैं, लेकिन जो फूल जंगल में खिलता है वहां उसका देखने वाला कोई नहीं होता, सिर्फ वो खुदा के भरोसे खड़ा रहता है। माँ तू मुझे खुदा के भरोसे जंगल भेज दे, जंगल को माँ की गोद से बेहतर अल्लाह बना दे। ये रास्ता चलते हुए भिखारी खड़ा होता है, थाली उछालता है, सर को यूं उठाता, अल्लाह के नाम पर भीख दे, अल्लाह के नाम पर भीख। एक भीख देने वाला आया तो सर झुका करके दे, उसे बड़ी शर्म आई, कितना बेशरम आदमी हूँ, भीख मांग रहा हूँ सर उठा करके, ये कितना शरीफ आदमी है, भीख भी दे रहा सर झुका रहा। उसने हाथ पकड़ करके कहा अल्लाह का बंदा बेशरम तो मैं हूँ, भीख भी मांग रहा, सर भी उठा रहा, थाली उछाल रहा हूँ, तुम तो शरीफ आदमी हो, सर झुका करके भीख क्यों दे रहे हो? उसने कितना प्यारा जुमला कहा है, ध्यान से इसको सुनिएगा। उसने कहा कि तुम्हें अल्लाह ने बाद में खड़ा किया, पहली मेरी जेब में सबसे पहले पैसा दिया, उसके बाद हमें तौफीक दी, तुम्हारे सामने ला करके खड़ा किया। देने वाला तो ऊपर है, उसका काम है, मेरा मुफ्त में नाम हो रहा है, इसलिए मैं सर झुका करके शर्मिंदा होकर के तुम्हें दान दे रहा हूं।
किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान। दाम गिरा से देवत हो, दाम गिरा से देवत हो, नहीं फिर नीचे राखो ने, नीचे राखो ने। देने वाला देवत देवत है दिन रे, लोग भरम मुझ पर करे, लोग भरम मुझ पर करे। यहाँ से नीचे ने, यहाँ से नीचे ने। चक्की चल रही थी, बाप रो रहा था, बेटा हंस रहा था। आखिरी मिसाल है पैगाम को खत्म करो। आपने मुझे इतना बर्दाश्त कर लिया, मैं आपका शुक्र अदा कर रहा हूँ कि अल्लाह आपके घर से हर मुश्किल को दूर फरमाए। आखिरी मिसाल, आखिरी दोहा सुना करके अपनी जगह ले रहा हूँ। चक्की चल रही थी, बाप रो रहा है, बेटा हंस रहा। तो बाप ने कहा, गया बन से कबीर का हाय पूत कमाल, ये नालायक बेटा रोने की जगह हंस रहा है तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो बेटा कहता, अब्बा हुजूर कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चला। आप रोने की वजह बताओ, मैं हंसने की वजह बता। तो बाप ने कहा, बेटा चक्की चल रही थी, दाना मुंह में जा रहा था, आटा बन रहा था, मुझे अपनी मौत याद आ गई। दुनिया भी चक्की है, इसके दो पार्ट आसमान और जमीन है। दाना की जगह इंसान है, ये मर करके मिट्टी बन जाएगा, इसलिए मुझे अपनी मौत याद आ गई, रोने लगा। अब्बा हुजूर आपने दाने को देखा और आटे को देखा, मौत याद आ गई, रोने लगे। आपका रोना सही है। अब्बा हुजूर आपने किल्ले को नहीं देखा जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती है। जो दाना किल्ले से सट जाता है वो यहाँ भी आबाद रहता है, वहां भी आबाद रहता है। जो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेता है वो यहाँ भी बर्बाद नहीं होता, वहां भी बर्बाद नहीं। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, साबुत बचाना कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए, कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। कश्ती नूह को जूती से लगाया तूने, नील में गर्क से मूसा को बचाया तूने। शिकम माही में यूनुस को जिलाया तूने। चरख पे हजरत ईसा को उठाया तूने। सर उठाते थे तकब्बुर से जो असहाबुल फील, भेज कर तूने अबाबील की आदम में जलील। आज अदना है या रब तेरी रहमत की दलील। आग गुल हो गई जब डाले गए उसमें खलील। किससे फरियाद करते रे सिवारा पे चली, तो ही मजलूमों का होता है मुसीबत में कभी, तो ही मजलूमों का जाचो रखे साइया मार न सके को। जाचो रखे साइया मार न सके को। बाल नबी क्या कर सके, सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। जलसा मुकम्मल हो गया। 3 वादा लेता हूँ, जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी। तजर्बा करके देखिए, गुनाह की वजह से मुसीबत आती है, हराम कमाने की वजह से मुसीबत आती है, गलत माहौल की वजह से मुसीबत आती है। तीनों को छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, बेटी बेटे पर मुतालबा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह,
न किताबों से नवाजों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पहले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, फिर केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।